right? So what is an angle? Angle is the amount of rotation of initial ray to terminal ray. ठीक है, आप सबको पता है यार, एंगल को मुझे कोई स्पेशल डेफिनेशन भी नहीं बतानी, एंगल तो पता है एंगल क्या होता है. अब यहाँ पर आई डोंट नो if you have learned this in 10th standard or not, but obviously we can rotate in two directions. For example, यहाँ पे मैंने जो रोटेशन किया, यहाँ पर मैंने जो रोटेशन किया, this is anti-clockwise. अब अगर यही रोटेशन मैंने क्लॉकवाइज किया होता बाय सेम अमाउंट, राइट? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? What is the difference between these two, anti-clockwise and clockwise? अगर अमाउंट सेम है, how will you distinguish between these two? क्या डिफरेंस दोनों में? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. यस, दोनों में डिफरेंस तो है, क्योंकि हम एक जगह एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एक बार क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं. तो जो नोटेशन है, जो कन्वेंशन को फॉलो करना है, वो ये है that if we move anti-clockwise, then angle is considered to be positive, plus 45 degrees, imagine. And when we are moving in clockwise direction, angle is considered to be negative. But if you will talk about magnitude, अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, both are same, दोनों ही 45 डिग्रीज का एंगल. अगर किसी क्वेश्चन में, अगर किसी प्रॉब्लम में, किसी सिचुएशन में हमें इन दोनों एंगल्स को डिस्टिंग्विश करना है, हमें बताना है नहीं ये दोनों एंगल्स एक्चुअली अलग अलग है, तो हमारे पास ये रास्ता है. हम प्लस 45 डिग्रीज और माइनस 45 डिग्रीज से ये बताना चाह रहे हैं कि हमने जिस रे को रोटेट किया है उसका रोटेशन का डायरेक्शन डिफरेंट है. अब ऑब्वियसली अगर मैं रेस को स्विच कर दूं, मैं इसको इनिशियल अगर बना देता नीचे वाली को, तो ये प्लस 45 हो जाता, राइट? सो कई बार सपोज पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है. किस पे? पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ, करेक्ट. अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि अगर मान लो ये इनिशियल रे है और ये हमारी टर्मिनल रे है, राइट? माइनस 45 डिग्रीज. अगर मैंने इस रे को, ठीक है, अगर मैंने इस रे को एंटी क्लॉकवाइज ही मूव किया होता, राइट? तो ये एंगल तो पॉजिटिव होता, राइट? दिस इज प्लस व्हाट? टेल मी इन डिग्रीज कितना होता ये? Come on, tell me. If this angle is 45 degrees, when you are moving clockwise, now you are moving anti-clockwise. What will be degrees? 315. Sir, 315. 315 degrees. Because the total angle is 360 degrees. I mean, we are going to discuss about this. So, हम वही पहुंच गए वापस, right? हम टर्मिनल रे पे पहुंच गए from initial ray. So what does this mean? Does this mean that 315 degrees is same as minus 45 degrees? What do you think? क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं? सर होना तो चाहिए ना, लाइक इक्वल. आई मीन एंगल इक्वल नहीं है, पर नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि एंगल्स इक्वल हैं या नहीं? नहीं है सर. सर नहीं है. नहीं, बिल्कुल नहीं. 315 डिग्रीज और माइनस 45 डिग्रीज दोनों डिफरेंट एंगल. दो वी आर रीचिंग टू द सेम रे, राइट? हमने रोटेट किया और हम पहुंचे वहीं पर, बट ऑब्वियसली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं. वी कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, वी कैन मूव ऑन अ सर्कल. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने पाथ चूज किया है उसकी लेंथ हमेशा
सेम रहेगी, राइट? तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा जो हम पाथ चूज करेंगे उसका उसकी मेरे जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो सेम होगी. सो अमाउंट ऑफ रोटेशन इज नॉट सेम, बोथ एंगल्स आर डिफरेंट ऑब्वियसली. ठीक है. कई लोगों को ये कंफ्यूजन इसलिए होता है बिकॉज ऑब्वियसली हम आगे बढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री में. We will say that all trigonometric ratios are same for these two angles. So for example, if you want to find tan of 315 degrees, कई लोगों को ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा कि इसका tan कैसे निकाल सकते हैं, और निकालेंगे. So actually tan of 315 degrees is same as tan of minus 45 degrees, and it works for every trigonometric ratio. सबके लिए सही है. tan, sec, sin, cos सबके लिए सही हो गया. अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एंगल्स सेम. सर ये That you have. डिपेंड करता है ना. हाँ? सर ये सेक्टर्स पे डिपेंड करता है ना. हाँ. तो एंगल की डेफिनेशन सबको ऑलरेडी पता थी. मेरे ख्याल से इसमें कोई नई चीज नहीं थी, कोई ऑलरेडी पता थी. हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है एंगुलर यूनिट, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. In how many ways I can measure an angle? अब इसमें पहला है, और मेरे ख्याल से फिर से एक बार बचपन से तुम देखते आ रहे हो, है ना, डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स. आई थिंक मिनट्स एंड सेकंड्स कुछ लोगों के लिए शायद नया होगा, बट डिग्रीज तो मेरे ख्याल से सभी लोग देखते आ रहे हैं, राइट? डिग्रीज सबको पता है. सो व्हाट इज दिस यूनिट डिग्रीज? डिग्रीज क्या चीज है भाई? वेदांत कुछ प्रकाश डालिए भाई इस पर आप. सर डिग्रीज वो मतलब कितना कितना हमने मूव, कितना वो कितना रोटेशन. डिग्री यूनिट्स है. करेक्ट. डिग्री जो है वो यूनिट है, बट कैसी यूनिट है? मतलब उस यूनिट के बारे में हमें क्या पता है? हाउ डू यू डिफाइन डिग्रीज? कितना मूव किया हम लोग ने, लाइक कितना रोटेशन किया. कितना रोटेशन किया वो तो एंगल की डेफिनेशन है, दैट इज एंगल. अब एंगल इन डिग्रीज का क्या मतलब है? व्हाट इज डिग्रीज? हाउ डू यू डिफाइन डिग्रीज? ये क्वेश्चन है मेरा. सर एक सर्कल में अगर 360 पार्ट्स कर दे अगर हम लोग, हाँ 360 पार्ट, तो उसका जो एक डिग्री होता है वही एक एंगल होता है, वही एक डिग्री होती है. वन फुल रोटेशन. अब ये किसी ने जो है कन्वेंशन बनाया, मुझे नहीं पता किसने बनाया, बहुत पुराना कन्वेंशन है ये और चला आ रहा है, that one full rotation is considered to be 360 degrees. अब तुम्हारा परसेप्शन, माइंडसेट जो भी है इसको लेकर, मेरी बात ध्यान सुनना, क्योंकि वो हो सकता है चेंज हो. सबसे पहले तो ये दिस इज नथिंग नेचुरल. इट इज लाइक परसेंटेज, है ना. डिग्रीज जो हमारा कन्वेंशनल यूनिट है एंगल मेजरमेंट का, ये अमाउंट नहीं रहता है. दिस ऑलवेज टेल्स यू द परसेंटेज ऑफ रोटेशन. 360 degrees as a number was selected because of various reasons in different civilizations, as it has been told. जिसमें सबसे लॉजिकल मुझे ये लगता है that 360 is a number which is divisible by almost all natural numbers, all small natural numbers. Like it is divisible by 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leave 7. And is it divisible by 8? Yes. 9, 10, leave 11, 12 और आगे भी मिलेंगे इनको. तो if it is divisible by so many natural numbers, why it was important कि इतने numbers से divisible हो? Why it was important? Why do you think it was important? Because circle है तो उसके हम कभी कुछ क्वेश्चंस में हम उसके सेक्टर्स की बात करेंगे, कुछ पार्ट्स की बात करेंगे. फॉर एग्जांपल, आई वांट टू डिवाइड दिस सर्कल इन 2 पार्ट्स, 2 एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स. तो ऑब्वियसली जिस एंगल को मैंने 360 अज्यूम किया है, वो एंगल भी एग्जैक्टली 2 हाफ्स में डिवाइड हो गया. इट इज नाउ 180 डिग्रीज. अगर मैंने इसका एग्जैक्टली फिर से हाफ किया, या सपोज मैंने इसका 1/3 किया होता, सो 360 by 3, अब एंगल हमारा 120 हो गया होता.
अगर मैंने इसका 1/4 कर दिया, नाउ दिस एंगल subtended at the center by quarter of the circle is 90 degrees. Just for the sake of calculation, you can see in all cases we are getting integers. So it is easy to grasp, है ना, हमारे पास एक इंटीजर आ रहा है, हमको बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती. बट बिलीव मी, 90 डिग्रीज का मतलब ये नहीं है देयर इज समथिंग 90 इन दिस, ऐसा कुछ नहीं. 90 डिग्रीज का मतलब 90 डिग्रीज जब तुम सुनते हो, तुम्हारा सेंस जो है वो ये बोलता है कि इट इज नथिंग बट 1/4 ऑफ द टोटल रोटेशन, यू नो, वन रिवॉल्यूशन. इट इज 1/4 ऑफ दैट. दैट्स इट. अब ये अलग बात है कि हम बचपन से इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं डिग्रीज के साथ कि हमको लगता है यस दिस इज द अमाउंट इज 90. अमाउंट इज नॉट 90. 90 डिग्रीज कन्वेंशन है जिसको हम फॉलो करते हैं, एंड दैट टेल्स अस दैट इट इज 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज. दैट्स इट. इसकी जो एक्चुअल यूनिट है वो तुम बाद में भी देखोगे, आज ही हम लेक्चर में कवर करेंगे. सो डिग्रीज. अच्छा, दूसरा रीजन जो बताया जाता है, तुम कभी नेट पे देखना, तो एक दूसरा रीजन बताया जाता है कि इन सम एंशिएंट सिविलाइजेशन पीपल यूज्ड टू थिंक दैट देयर आर 360 डेज इन अ ईयर अप्रोक्सीमेटली, ऐसा कुछ कैलकुलेशन थी उनकी. एंड दे यूज्ड टू वॉच. अब रात में क्या करना है भाई, उनके पास पबजी तो खेलने को था नहीं, तो वो रात में अपना जो है कॉन्स्टलेशंस और बाकी चीजें ऑब्जर्व करते थे. सो व्हाट दे ऑब्जर्व्ड, what they might have observed, that in a year's time a constellation revolved completely. एक complete rotation कर लिया उसने एक किसी particular constellation. तो उनको लगा कि अगर एक साल में, यूनिटरी मेथड, एक 360 डेज में ये कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन करता है, तो एक फुल रोटेशन में इट शुड बी 360 ऑफ समथिंग. ऐसा उन्होंने एक कन्वेंशन बनाया. सो एक और रीजन ऐसा दिया जाता है विच इज, आई डोंट नो ये फैक्ट है या नहीं है, बट देयर इज अनदर रीजन ऑफ 360 कीपिंग 360 डिग्रीज. तो वंस अगेन 360 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, ये जो एंगल्स हैं ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो. 30 डिग्रीज, इसमें कुछ भी मुझे नया नहीं बताना है, बस ये बताना था कि ये एक ऐसी यूनिट है जो कन्वेंशनल है, इसका हम यूज करेंगे, बट जो दूसरी यूनिट हमारे पास आने वाली है उसमें उसके साथ यूज टू होना ज्यादा जरूरी है. ठीक है. अब मिनट्स और सेकंड्स क्या है भाई? व्हाट आर मिनट्स एंड सेकंड्स? दीज आर सब यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स. इन केस ऑफ डिग्री, जैसे मान लो तुमको मिलता है एक बहुत ही स्मॉल एंगल. व्हाट इज 1 डिग्री? 1 डिग्री इज नथिंग बट 3/60th पार्ट of this full rotation, right? So 1 degree is obviously very small. अगर मैं पूछूं कि 1 degree कैसा एंगल है, your answer will be it is a very very small angle because it is 1/360th part of the complete angle, right? अब अगर मैंने इसका भी हाफ किया, right? अगर मैं बोलूं 0.5 डिग्रीज, सो 0.5 डिग्री यानी कि हाफ डिग्री, ये तो और भी छोटा हो गया, हाफ डिग्री. सो हाफ डिग्री को अब मिनट्स में कन्वर्ट किया सकता है, बिकॉज देयर इज अ रूल, देयर इज अ फॉर्मूला व्हिच सेज 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स. ये डिग्री और ये मिनट है ना, ये जो सिंबल मैंने यूज किया है, this is 60 minutes. Similarly, 1 minute equals to 60 seconds. एक बार फिर याद करना बड़ा आसान है, वो इसलिए बिकॉज वही अपना आवर, मिनट, सेकेंड्स जो टाइम में रिलेशन है, वही रिलेशन यहाँ पे. बट ये मिनट्स और वो मिनट्स डिफरेंट है, दे आर एंटायरली डिफरेंट. सो हाफ डिग्री को, if I want to convert this in minutes, tell me, half degree क्या होना चाहिए? 0.5 minutes. 30 minutes. It should be 0.5 into 60 minutes, which is 30 minutes. So how important is this?
बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ऐसे कन्वेंशंस हैं मिनट्स और सेकंड्स के, डिग्रीज तो चलो चलता है, बट these things are completely obsolete now. Nobody uses minutes and seconds. अगर हमारे पास छोटे एंगल्स हैं, अगर फ्रैक्शन में एंगल्स हैं, we use decimals. हमको मिनट्स और सेकंड्स यूज करने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए आगे कोई तुमसे पूछेगा भी नहीं। बट यस, हमारा पहला चैप्टर है, फर्स्ट एक्सरसाइज है वेज जिस पर, तो हमको पता होना चाहिए। सो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। किसी ने बहुत सोचो, किसी ने बहुत प्यार से जो है ये कन्वेंशन बनाया होगा, तो ये ऑब्सोलीट क्यों हो गया? लोगों ने इसको यूज करना बंद क्यों कर दिया? व्हाट कुड बी द रीजन? रीजन बहुत सिंपल सा है कि ये कैलकुलेशन क्यों यार, ये 60 क्यों? व्हाट इज द रीजन दैट वी आर टेकिंग 60? 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स। कैलकुलेशन इज क्वाइट इजी, 100 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना इजी, डेसिमल नंबर सिस्टम है। सो व्हाई 60? दैट डजंट मेक एनी सेंस, इसीलिए ऑब्सोलीट हो गया, खत्म हो गई चीज। इससे अच्छा है कैलकुलेट करो डेसिमल्स में। इफ समबडी टेल्स मी दैट दिस इज 7.52 डिग्रीज, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये एंगल का अमाउंट क्या है, 7.52 डिग्रीज कितना होता है। नाउ इफ समबडी आस्क्स मी टू कन्वर्ट दिस इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स, आई कैन डू दैट, बट व्हाट्स द यूज? पर्पस क्या है भाई उसका? कोई मतलब नहीं हुआ ना। बट चलो उसको करके देखते हैं। How will you convert 7.52 degrees in degrees, minutes and seconds? How will you do that? See, 7.52 degrees is 7 degrees. Obviously 7 degrees को convert करने की जरूरत नहीं। We will focus on only the fractional part, decimal part. So 7 degrees plus 0.52 degrees. Now we will focus on this part because this is small. अब इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। How will you convert this in minutes? Obviously it is 0.52 and 1 degree is 60 minutes, so multiply by 60. Calculate this and tell me. And do not use calculators, please. हाँ, एग्जाम में कैलसी तुम्हें नहीं मिलेगा। So tell me what do you get after multiplying this by 60? Sir, 3.12. Is it 60 है यार? अच्छा 60. So 31.2. 31.2. 31.2 minutes. Correct. It is 7 degrees 31.2, लेकिन मेरे को फिर से पॉइंट आ गया। सब यूनिट्स का पर्पस ही हुई ना पॉइंट हटाना, तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज 7 degrees 31 minutes plus 0.2 minutes, and once again I will use a smaller unit. मैं इस मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करता हूँ। So this is 7 degrees 31 minutes and plus 0.2 into now 60 seconds. 1 minute is 60 seconds. And now you tell me, what do you get? 7 degrees 31 minutes and how many seconds? Multiply. 12 12. 12 seconds. That's it. No rocket science. Simple चीज है। 7.52 degrees in degrees, minutes, seconds is 7 degrees 31 minutes and 12 seconds. Right? टाइम निकाल रहे हैं 7 or 31 minutes and 12 seconds. क्या निकाल रहे हैं? टाइम? हाँ, sort of कह सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन वैसी ही है कि अगर मैंने कहा कि भाई हाँ, तो सर 7.52 डिग्री मतलब क्या ये सब क्लॉक वाले सम्स में यूज होंगे क्या ये सब? कर सकते हैं क्लॉक, भाई देखो है तो एंगल ही। 7.52 डिग्रीज इज एन एंगल और हमें इसी फॉर्म में इस एंगल को लिखना है, डोंट वरी। बट अगर यूनिट्स बताई जा रही है, दिस इज नॉट, ये जो मिनट्स और सेकंड्स है क्लॉक वाले नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमने क्लॉक वाली कैलकुलेशन की होती तो भी तुम्हें आंसर यही मिलता। मैंने बोला होता 7.52 आवर्स, कन्वर्ट दिस इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, तुम्हें आंसर सेम मिलता। बट आंसर सेम मिलने का मतलब ये नहीं है कि दोनों चीजें सेम है। ओके सर 90 डिग्रीज कन्वेंशन है इसका मतलब? सर पर 1 मिनट तो 6 डिग्रीज होना चाहिए ना? क्या होना चाहिए सर? 1 मिनट 6 डिग्रीज होना चाहिए ना, पर हम वही तो मैं कह यार, वो मिनट्स अलग है और ये मिनट्स अलग है ना। अभी मैं तुम्हें क्लॉक वाले क्वेश्चन कराता हूँ।
ये मिनट डिग्रीज की यूनिट है, वो मिनट्स आवर्स के लिए, वो आवर्स और मिनट्स का है रिलेशन। जब तुम बोलते हो 1 मिनट 6 डिग्रीज बोलते हो, या जो भी तुम बोल रहे हो, उसका रीजन है, ये मतलब नहीं है कि 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्रीज। उसका मतलब है कि जब क्लॉक का हैंड, मिनट हैंड, जो भी हैंड 1 मिनट मूव करेगा, तो वो एंगल जो सबटेंड होगा वो 6 डिग्रीज होगा। इट डजंट मीन दैट 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्रीज। इसमें कोई इक्वलिटी वाला साइन नहीं है, दिस इज नॉट एन इक्वेशन, ठीक है ना। इफ द क्लॉक हैंड, लेट्स से मिनट हैंड, मूव्स बाय 1 मिनट, 1 मिनट मूव करेगा, देन द एंगल सबटेंडेड या एंगल द रोटेशन विल बी 6 डिग्रीज। बस ये होता है। इट डजंट मीन दैट 1 मिनट इक्वल्स 6 डिग्रीज, है ना। तो क्या ये रिलेशन सबको समझ में आया? और ये बात फिर से मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज नॉट मिनट्स और सेकंड्स हमारे क्लॉक वाले नहीं है, ये डिफरेंट मिनट्स और सेकंड्स हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें डिफरेंट है। अंडरस्टूड? बात समझ आ रही है? नहीं हाँ सर। कंफ्यूजन है? बताओ ना। यस सर। क्लियर है ना? ठीक है। अब चलो ये क्वेश्चन देखो, तुम क्लॉक कर रहे थे, देखो क्लॉक ही आ गई। तो देखो तो क्या है, जब हम 12 से, जैसे मान लो मिनट हैंड ने स्टार्ट किया, 12 से 1 पे गया, 5 मिनट्स हो गए, ठीक है, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। तो जो एंगल सबटेंडेड होगा, द एंगल सबटेंडेड at the center of the clock, that will be 30 degrees. That doesn't mean that 5 minutes equals to 30 degrees. Equality मत लगाओ, but yes, there is a relation. Unitary method हम यूज कर सकते हैं कि अच्छा 5 minutes में 30 degrees। अच्छा ये आया कैसे? कैसे आया भैया? How are we saying ये 30 degrees होगा? 5/60। What? सर एक 360 by पूरा 12। क्लॉक में 360 है, तो उससे हम डिवाइड कर दें जितना मिनट्स हुआ है। हाँ हाँ, तो टोटल अगर 360 है तो डिवाइड हम किससे करना है? 12 से। 12 से ना, करेक्ट। Because the clock is obviously divided in 12 equal parts, 1, 2, 3, so on to 12. So in the span of every 5 minutes, 5 मिनट जब यहाँ पे होंगे, 12 से तुम 1 पे जाओगे, 1 से 2 पे जाओगे, जो भी 5 मिनट्स का स्पैन है, उसमें जो एंगल सबटेंडेड होगा सेंटर पर, इट विल बी 360 by 12, and 360 by 12 is obviously 30 degrees. और अगर ये 5 मिनट्स में हो रहा है, इन 5 मिनट्स, so in 1 minute, obviously we can calculate again 30 by 5. So as he was saying, 1 minute is not equal to 1 minute, we can say implies, or in 1 minute the amount of rotation will be 30 upon 5, which is 6 degrees. ठीक है, तो in a minute time the hand moves by 6 degrees. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द एंगल इन डिग्रीज between the minute hand and the hour hand of a clock when the time is 4:20. When the time is 4:20, अभी ऐसा क्वेश्चन तुमने किए होंगे, चलो हम दोबारा करते हैं। तो अगर हम चलो एक क्लॉक बनाते हैं और 4:20 देखते हैं, 4:20 पे क्या होगा एग्जैक्टली। तो 4:20 भैया ध्यान से, 3 लेते हैं, 4, 5 and 6। तो 4:20 पर इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को भी नहीं होगा कि जो मिनट हैंड है वो तो 4 को पॉइंट कर रहा है। क्यों भाई? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, ये 4 को पॉइंट कर रहा है। What about our hand? Our hand कहाँ पे होगा? वो भी 4 पे। सर 4 4 और पे होगा। 4 और सर, 5 के बीच में होगा। सर मिनट के थोड़े आगे होगा सर। यस सर। अगर वो एग्जैक्टली 4 पे होता, तो जो 4:20 हो रहा है वो 4 को पॉइंट कर रहा है, 4:50 हो रहा है वो 4 को पॉइंट कर रहा है, और जैसे 5 o'clock हुआ कूद के 5 पे आ गया, ऐसा नहीं होता है। ये भी धीमे धीमे मूव करता रहता है भाई। तो 4:20 पर आवर हैंड जो है वो 4 और 5 के बीच में, स्लाइटली बीच में कहीं ना कहीं होगा। 4 को तो पॉइंट नहीं कर रहा होगा, तो कंफर्म बात। सर पर कुछ क्लॉक्स ऐसी रहती है जिसमें पूरे टाइम पे एक ही आवर पे दिखा होगा और जैसे अगला आवर हुआ वो अगले उसमें चला गया, ऐसा होता है। अच्छा, अगर ऐसा होता है, पहली बात तो आई हैव नेवर सीन सच अ क्लॉक, और अगर ऐसा होता है तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस क्लॉक्स, है ना।
हम मैनुअल जो हमारी ये जो क्लॉक है मैकेनिकल, उनकी बात कर रहे हैं, डिजिटल क्लॉक्स की बात भी नहीं हो रही है ना। हम नॉर्मल बात करें जिनके पास मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो 4, हाँ सर तो यहाँ पर भी हम कन्वेंशन ही ले रहे हैं, लाइक 90 डिग्री से, जैसे आपने कहा था 90 डिग्री खाली कन्वेंशन है, एक्चुअल में वो 90 हाँ डिग्री कन्वेंशन ले रहे हैं, यस यस कन्वेंशन ले रहे हैं। अभी हम दूसरी यूनिट पे नहीं आए। सो वी वांट टू, देखो ना आंसर, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एंगल इन डिग्रीज। तो हम डिग्रीज का कन्वेंशन लेके और उसका आंसर निकालेंगे अभी। अब बताओ, ये जो एंगल हमें कैलकुलेट करना है वो ये वाला है। तो ये एंगल मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। इस एंगल की कैलकुलेशन में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी और देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 12 मार्क कर लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मिनट हैंड, यानी वी कैन अज्यूम कि चलो एट 4 o'clock, कभी 4 o'clock रहा होगा, तो जब ये 4 o'clock हुआ होगा तो आवर हैंड 4 को पॉइंट कर रहा होगा। दिस इज 4:20, राइट, दिस इज 4:20। अगर हम एग्जैक्टली 4 o'clock देखें तो बनाए तो मैं एक और एग्जैक्टली 4 o'clock अगर हो रहा होता तो मिनट हैंड 12 को पॉइंट कर रहा होता और आवर हैंड 4 को। अब मूवमेंट हुआ, राइट, ऑब्वियसली 4:24 के बाद 4:20 हुआ तो कुछ मूवमेंट हुआ। कितना मूवमेंट हुआ? सबसे पहले देखते हैं कि मिनट हैंड ने कितना रोटेशन किया होगा। 120 120 right, because 12 then 1 2 3, so you can see कि जो मिनट्स हैं यहाँ पर 20 मिनट्स हमने ऊपर कैलकुलेशन लिखी हुई है, इन एवरी 5 मिनट्स इट मूव्स 30 डिग्रीज। सो ऑब्वियसली अगर हम 4 पे जाएंगे, मिनट हैंड 4 पे जाएगा तो टोटल एंगल जो कवर करेगा वो 120 डिग्रीज होगा। दिस इज 120 डिग्रीज। अब अगर आवर हैंड मूव नहीं करता तो ये कोइंसाइड कर गया होता, राइट, 4:20 पे, जैसा वो बोल रहा था 4:20 पे कोइंसाइड कर जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। आवर हैंड भी स्लाइटली मूव कर रहा है। नाउ लेट्स सी द मूवमेंट ऑफ, लेट्स ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ आवर हैंड। आवर हैंड कैसे मूव कर रहा है? आवर हैंड के मूवमेंट के बारे में हमें क्या पता है? आवर हैंड के मूवमेंट के बारे में हमें ये पता है कि जब ये जो मिनट हैंड है वो कंप्लीट एक रोटेशन कर लेगा, फुल रोटेशन, वन फुल रोटेशन, यानी कि 60 मिनट्स, यानी कि 1 आवर, तो यही आवर हैंड 4 से 5 पे जा चुका होगा, है कि नहीं? ऑब्वियसली 4 o'clock to 5 o'clock, ये तो सबको समझ में आता है ना। सो व्हाट कैन वी से अबाउट आवर हैंड? फॉर आवर हैंड in 60 minutes, in 60 minutes what happens? 30 डिग्री 30 डिग्री मूव किया। In every 60 minutes our hand moves 30 degrees. That means in 1 minute our hand moves by half degrees or 30 minutes. फिर अब देखो 1 minute इक्वल्स टू 30 मिनट्स नहीं हो गया, या 1 मिनट्स इक्वल्स टू हाफ डिग्री नहीं हो गया। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 60 मिनट्स में जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है दैट इज इन डिग्रीज 30 डिग्रीज है और वो हाफ डिग्री, ठीक है। तो अब बताओ आवर हैंड कितना मूव किया होगा 4:20 पर? अगर ये 4:20 है तो आवर हैंड ने कितना मूव किया होगा भाई? आवर हैंड 4 को पॉइंट कर रहा था और 20 मिनट्स लेटर, इन 20 minutes our hand will move how much? In 1 minute it is half degree, So 10 degrees. 10 डिग्री 20 into half degree which is 10 degree. Wait. क्या हो भाई, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? दो लोग और आ गए। ऑलराइट, सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और उसका आंसर। तो अब तुम मेरे ख्याल से किसी भी टाइम पर तुम एंगल्स मेरे ख्याल से बता सकते हो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में। बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है,
एप्टीट्यूड वाले कुछ होते हैं टेस्ट, मैट सैट एसएटी कोई अगर दे रहा होगा तो ऐसे क्वेश्चंस वहां पूछे जाते हैं मे बी। जेई के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछने का मतलब ही नहीं। बट अगर किसी के लिए ये नई चीज हो तो ये ध्यान रखना कि आवर हैंड भी मूव करता है, तो जब भी तुम एग्जैक्ट एंगल निकालोगे आवर हैंड का मूवमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इफ एनीबॉडी हैज एनी डाउट टेल मी। बिल्कुल भी घबराओ मत, अगर तुम्हें कोई भी चीज ट्रिकी लग रही हो समझने में तो उसको दोबारा पूछो, तभी वो चीज क्लियर एक्चुअली होगी। टेल आंसर क्या होगा? हाँ। लाइक 4 और 420 के बीच में, 4 और 4 दोनों आर हैंड के बीच में 4 और 420 नहीं बे, 420 हाँ 420 at के 420 आवर हैंड एंड मिनट। हाँ उसके बीच का जो एंगल होगा वो तो हम लोग ने खाई, बस हमें 20 मिनट्स का 10 निकाला और हम लोग ने 4 डिग्री का 120 निकाला, करेक्ट? क्या हुआ? हम लोग ने 4 पे जब आया तब वो 120 था, और जब वो 4 10 डिग्री 20 मिनट्स के लिए 10 डिग्री था। तो इसमें हम लोग ने क्या करेंगे, लाइक ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे? लाइक वो मुझे नहीं समझा कि कोई यहाँ पर सम अभी खत्म थोड़े हुआ है सर, हम लोग 20 मिनट से अभी तक खाली निकाला है। अरे भाई खत्म इसलिए हो गया बिकॉज जो मिनट हैंड है ना वो 4 पे ही पहुंच गया, वो आवर हैंड की इनिशियल पोजीशन पे ही पहुंच गया। अगर तुम इस तरह कैलकुलेट करना चाहते हो विच इज नॉट रिक्वायर्ड, बट तुम अगर करना चाहो कि तुम चलो 12 से इसका एंगल मेजर करो कि आवर हैंड इस पोजीशन से कितना एंगल में आ रहा है, तो आंसर आएगा 120 प्लस 10, राइट? 130 डिग्रीज आवर हैंड हाँ का 130 डिग्री 130 होगा और मिनट हैंड का 120, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो भी आंसर 10 ही आएगा ना। जरूरत नहीं पड़ी उसकी। तुम शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि हमने केवल आवर हैंड का मूवमेंट निकाला और आंसर बोल दिया। ऐसा इसलिए हो गया बिकॉज जो आवर हैंड था वो 4 को ही पॉइंट कर रहा था। अब मिनट हैंड रोटेट होके 4 पे पहुंच गया, तो जो आवर हैंड की इनिशियल पोजीशन थी मिनट हैंड वहीं पे है ना, तो जितना आवर हैंड मूव करेगा वही एंगल होगा दोनों लाइंस के बीच में, दोनों हैंड्स के बीच में। समझे वेदांत? इसलिए आंसर आ गया। तो डायरेक्ट ही आ गया मतलब? डायरेक्ट आ गया। अब मान लो कुछ और क्वेश्चन होता, मान लो 415 होता, तो फिर हमको इस तरह मिनट हैंड की भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, और फिर सब्ट्रैक्ट करते आंसर आया, तो उसमें क्या है? समझा भैया? तुम लोगों को तो इनफैक्ट एक फॉर्मूला बताया गया होगा, इन क्वेश्चंस करने का एक फॉर्मूला बनाया जाता है, तुम लोगों को पता होगा। आई थिंक नहीं सर, तो 20 नहीं डिग्री पता से है। 30 डिग्री से डायरेक्ट ही दिया तो डायरेक्ट ही मतलब ऐसे निकाल के बोल सकते हैं इसका मतलब। 30 मिनट्स दिया, 30 मिनट्स दिया तो मतलब 30 इंटू हाफ करके डायरेक्ट ही मतलब 15 डिग्री से बोल सकते हैं इसका मतलब। हाँ बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, बोल सकते। ओके चलो ठीक है, ठीक है। अब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ये एक जरा कैलकुलेशन कर लो जिससे ऐसे क्वेश्चंस जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम सॉल्व कर लें आराम से, और देखते हैं कितनी जल्दी तुम लोग कैलकुलेशन करते हो। क्वेश्चन देखो, चेंज दिस इनटू डेसिमल नोटेशन डिग्रीज, मतलब मिनट्स और सेकंड्स में उल्टा काम करना है। मिनट सेकंड्स में है, तुम्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और यार अपना कैलसी यूज मत करना, ठीक है? देखते हैं ना कैलकुलेशन कितनी फास्ट करते हैं और कितनी एक्यूरेट करते हैं। आज की क्लास में केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, ओनली कैलकुलेशन, नथिंग वेरी डिफिकल्ट, है ना? 45 डिग्रीज 24 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो लेट्स गो वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। क्या करना होगा उसके लिए? टेल मी सर 60 से मल्टीप्लाई। Sure. Divide. डिवाइड ना, डिवाइड Half करना होगा। बिकॉज हम सेकेंड से मिनट्स पे जा रहे हैं ना, तो 0.5 हो गया। सो नाउ वी हैव 45 डिग्रीज प्लस 24.5 मिनट्स। अब मिनट्स को मुझे डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा? Divided by 60. अगेन डिवाइड बाय 60 और ये डिग्रीज में आ गया। अब ये जो भी आंसर आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर। टेल मी व्हाट यू गेट, डिवाइड करो। 0. what? Sir, 45.45 degrees. 45.45? हाँ. अच्छा क्या बात है, यू श्योर? डिवाइड किया हमने नहीं यार, 45.45 तो नहीं आया।
Sir, 45.408. हाँ 408 है, कैसे डिवाइड कर रहा हूँ? 24.5 divided by 60 is like 2.45, right? तो फिर 0.4 जब तुम 4 से ले जाओगे 45.40008 000, वाह भाई क्या बात है, क्या बात है। जीरो 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 तो नहीं आएगा यार। सर 0.408 आ रहा है। हाँ ये क्या हम लोग डिवीजन सीखने वाले हैं? मुझे तो ऐसा फील आ रही है डिवीजन लग रहा है सीखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, डेसिमल को लेकर लगता है कुछ कंफ्यूजन है। 4080 है सर, सॉरी भूल से तुम ऐसा करो, नहीं मुझे लग रहा है डिवीजन को सीखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम सब सिखाएंगे भाई। ये लो, चलो डिवीजन करते हैं। 6 4 जा 24, जो कैंसिल हो गया भाई। अभी क्या हुआ, 5 का अवतार हुआ यहाँ पर। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे है ना, पॉइंट के बाद, और उसके बाद ये 50 बन जाएगा सर और ये 40 8, समझे? तो ये 40.8 आएगा अगर ये 245 होता तो। अगर ये 2 तो, क्योंकि ये क्या था, ये था 2.45, डेसिमल 2 प्लेसेस लेफ्ट में गया, इट इज 0.408। कम ऑन यार, अब ऐसा मत करो, मतलब डिवीजन में गलती क्यों हो रही है यार? चलो कोई नहीं, कोई हो जाता है कभी कभी होता है इसमें भी। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 30 डिवाइड बाय 3600 45 डिग्री प्लस 24। एक बात बताओ, 3600 जब तुम 60 से डिवाइड करने में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, तो 3600 लेने का मतलब क्या है? बेटर ना 1 by 1 करें। तुम गलत नहीं बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। 3600 सही बोल रहे हो, मतलब डायरेक्टली सेकंड्स जो हैं वो डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट मेरे हिसाब से ऐसा चलोगे तो बेटर रहेगा। 1 by 1 पहले 60 से किया, पहले हमने सेकंड्स को मिनट्स में किया, और फिर जो मिनट्स में है उसको हमने डिग्रीज में कन्वर्ट कर लिया। डिग्रीज वाले पार्ट को हमने टच ही नहीं किया, वो तो वैसे वैसे ही रहा। ठीक है ना? ठीक है सर। चलो क्वेश्चन 2 गायब है क्या? कोई बात नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन 2 था, ओके। सेकंड यूनिट टू मेजर एंगल्स इज ग्रेडियंट्स। अब ये जो यूनिट है अंग्रेजों की बनाई हुई यूनिट है, ब्रिटिशर्स इसको यूज करते थे और अभी भी कहीं कहीं करते हैं। क्या होते हैं ग्रेडियंट्स, पहले तुम समझो। ये जो 90 डिग्रीज तुम देखते हो, मैं 90 से इसलिए कर रहा हूं बिकॉज 90 के साथ लोग कंफर्टेबल होते हैं। 90 डिग्रीज ऑब्वियसली डिग्री सिस्टम में एंगल मेजर करने का मेथड हुआ। इन ग्रेडियंट्स 90 डिग्रीज is same as 100 grades. So this is the comparison. 90 degrees is 100 grades. If here one full rotation is 360 degrees, then here one full rotation will be what? 400 grades. 400 grades. So this is the comparison. ये इनका कन्वेंशन। इन्होंने नंबर चूज किया 400। क्यों चूज किया 400? वो कहते हैं कि भैया अगर आप यही करेंगे कैलकुलेशन हमको इजी करनी है, तो कुछ ऐसा लो जो 100 का मल्टीपल हो, कैलकुलेशन इजी रहेगी। बट ऑब्वियसली उसकी बात सही नहीं है, बिकॉज 400 दिखने में तो अच्छा है, 100 का मल्टीपल है, लगता है डिवाइड आराम से हो जाएगा। बट कोई भी अगर मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, 3 पार्ट्स में सर्कल डिवाइड हुआ, अब 400/3 जो है इंटीजर तो नहीं है। दैट इज वाई इतने साल दुनिया पे रूल करने के बाद भी अंग्रेज जो है सिस्टम अपना जो है अप्लाई कर नहीं पाए। मैथ्स है ना यार, फोर्सिबली थोड़ा बहुत करते भी तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। 360 चलता है, तो जो ग्रेडियंट्स है वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, इसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमसे कोई नहीं पूछेगा इसके बारे में। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उसके, बस जितना बात इंफॉर्मेशन मैंने दी उतनी सफिशिएंट। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा।
अब आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम उसको स्किप कर सकते हो, है ना, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की क्लास का। थर्ड यूनिट and the most important unit to measure an angle in radians. How many of you know about it already? किसको पता है क्या रेडियंस के बारे में? Yes. बताओ बेटा क्या होता है? What is a radian? रेडियन मतलब जो भी आर्क का जो लेंथ होगा उसको डिवाइड बाय रेडियस, उसी को रेडियंस बोलते हैं। आर्क लेंथ डिवाइड बाय वाह, रेडियस। क्या बोला है, क्या बताया तुमने, बहुत बढ़िया। क्या बोला तुमने वेदन? आर्क को जो डिवाइड, आर्क को डिवाइड कर, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, वही रेडियंस हो जाएगा। आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस इज एंगल इन रेडियंस। हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखना भैया, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आज से, अभी से हमें कंफर्टेबल होना है रेडियंस में। पूरी 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड की जो मैथमेटिक्स है उसमें जो एंगल्स होंगे मोस्टली हमको रेडियंस में ही लिखने पड़ेंगे। इसका रीजन ये है, फॉर एग्जांपल तुम अभी फिजिक्स में कैलकुलस पढ़ रहे हो, राइट? कैलकुलस में अब ठीक है, बात की बात है, मैं तो बताऊंगा था 12th में, लेकिन ग्रेजुएशन जब तुम करोगे, बीटेक या जो बीएससी जो भी करोगे, उस टाइम पर तुम्हें एक टेलर सीरीज मिलेगी जहां पर हर एक फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेस करते हैं। sin x का भी एक एक्सपेंशन है, cos x का भी एक्सपेंशन है। इन दोज एक्सपेंशंस वी कैन नॉट यूज डिग्रीज, वी हैव टू यूज रेडियंस। सो व्हाई रेडियंस आर इंपॉर्टेंट? रेडियंस इंपॉर्टेंट क्यों है और देखते हैं। ये मैंने दो सर्कल्स बनाए हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब अगर मैंने, देखो ये मैं दो रेज बना रहा हूं इस तरीके से, अनडाउटेडली एनी टू सर्कल्स विल बी सिमिलर। सर्कल्स में सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट अगर लगाएं, एवरी टू सर्कल्स विल बी सिमिलर। नाउ इफ यू टेक द लेंथ ऑफ दिस आर्क, ये जो आर्क लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस आर्क, एंड इफ यू टेक, चलो इसको मैं L1 बोल दे रहा हूं फिलहाल के लिए, दिस इज L1 एंड this complete radius, let's call this R1. On the other hand, if I take this smaller circle, let's say this is L2, इसकी जो arc length है वो L2 है, and the radius is R2, ठीक। पहली चीज तो मुझे ये सोच के बताओ कि क्या तुम्हें दिख रहा है कि जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली R2 से R1 बड़ा है, R2 इज स्मॉलर, वैसे वैसे इस लेंथ, इस आर्क की लेंथ भी इंक्रीज होगी। एम आई करेक्ट? लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस, दीज टू आर इन प्रोपोर्शन, राइट? जैसे जैसे वो एक बड़ा होगा दूसरा बड़ा होगा। इज इट करेक्ट? Second point is, if you take ratio of length of arc divided by radius, यानी कि L1 by R1 for first circle, it will be same as the ratio of length of arc and radius for second circle. Why I am saying this? What is the proof in support of this argument? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? भाई लग तो रहा होगा देखने में, है ना? L1 by R1 is equal to L2 by R2. But how I am saying this? कैसे बोल सकता हूं मैं ऐसा? Anyone? Why I am saying that L1 by R1 is same as L2 by R2? So because the angle is same. But हमें एंगल पर, चलो ठीक है, you're not wrong, गलत तो नहीं बोल रहे हो, बट वहां से हमें एंगल पे आना है। बिकॉज देखो बहुत सिंपल सा प्रूफ है, अगर तुम इन दोनों को ज्वाइन कर दो, यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन कर दो, सो नाउ वी हैव टू सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट?
तो जिस रेशियो में रेडियाई है, भाई रेडिया टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, ये जो ट्राइंगल्स की मैं बात कर रहा हूं ये ऐसे कुछ हैं, दिस इज अ बिगर ट्राइंगल, दिस इज अ स्मॉलर ट्राइंगल, ऑब्वियसली दीज टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर, जैसा हम देख रहे हैं। रीजन, इस साइड का इस साइड ये दोनों साइड सेम है, आइसोलेस ट्राइंगल है R1 R1, और फिर ये दोनों साइड्स भी सेम है R2 R2, एंगल तो कॉमन है ही, दीज टू आर सिमिलर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कॉर्ड्स बनी है दोनों कॉर्ड्स, इनका रेशियो भी वही होगा ना R1 बाय R2, है कि नहीं? सिमिलरिटी वजह से द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड्स विल बी सेम R1 बाय R2, एंड वी नो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड होता है और जो लेंथ ऑफ आर्क होती है, दे आर इन सेम प्रोपोर्शन, वी ऑलरेडी नो दिस, दैट्स व्हाई ऑब्वियसली लेंथ ऑफ आर्क विल आल्सो बी इन द सेम रेशियो। तो किसी ने तो ये ऑब्जर्व किया होगा, है ना, जब सर्कल्स बने तो लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व की, एंड देन दे सेड ओके, नाउ इफ I take a unit radius circle, let's take a unit radius circle, this is a unit radius circle, and in this circle if I take an arc length of 1 unit, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, then if you join these 2 points, both the points to the center, the angle subtended here, the angle subtended will be 1 radian. This is 1 radian. This is 1 radian. तो ये है हमारी रेडियन की डेफिनेशन. This is the definition of 1 radian. 1 radian is the angle subtended by unit length of arc in a unit radius circle. But because of this fact, because of this similarity, all circles are similar. Now we know, doesn't matter तुम 1 unit का लो या तुम बड़ा सर्कल ले लो, इससे तुम रैंडम रेडियस का सर्कल लो, तुम्हें सपोज इसकी रेडियस जो है वो r है, ये सर्कल जो है उसकी रेडियस suppose it is r. If I take same length here, the length of arc is also r, then the angle subtended, because look at the ratio, length of arc upon radius, it is still 1, so angle subtended will be 1 radian, and that is a formula, that is our formula, that angle in radians is equal to length of arc divided by the length of radius. तो ये है भाई, ये है एंगल इन रेडियस. अब इसका तुरंत जो है सेंस आना चाहिए, तुरंत हमको मतलब समझ में आना चाहिए, और समझने के लिए रेडियंस को डिग्रीज से रिलेट करना जरूरी है, बिकॉज हम डिग्रीज के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं. तो जैसे ही रेडियंस और डिग्रीज में एक कन्वर्जन फॉर्मूला हमको मिलेगा, जैसे हमको उसके बीच पे रिलेशन पता चलेगा, हम कंफर्टेबल हो जाएंगे. बट फिलहाल ये 1 रेडियन, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज नेचुरल. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब फिर से अमाउंट आ गया, ये भी एक तरह का परसेंटेज ही है. इट्स लाइक 20% को 0.2 लिखना एंड यूज करना, 20/100 लिखना. लुक, 20% गिव्स यू वेरी गुड आइडिया. 20% इस मंथ में तुम्हें 20% ऑफ योर सैलरी विल गेट. तो यू नो, यू हैव एन आइडिया, ठीक है, हाँ भाई 20% का मतलब क्या होता है. बट फॉर द कैलकुलेशन सेक्स, कैलकुलेशन अगर तुम्हें करनी है, तुम 20% को तुम्हें 0.2 में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. सो दैट इज द एक्चुअल वैल्यू, राइट? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस. So degrees will give us an idea. Undoubtedly हमको एंगल का आइडिया मिल रहा है. It is 1/4 of the circle, it is 1/3 of the circle, हमको पूरा आइडिया मिल रहा है. बट जब हमको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे, उस टाइम पर हमको एंगल्स को रेडियंस में रिप्रेजेंट करना जरूरी होगा. ठीक है, अब आएंगे, ये आगे की बात है, जब हम ऐसे चैप्टर्स में आएंगे जहां पे जरूरत पड़ेगी देखेंगे. तो फिलहाल
ये है हमारी रेडियंस की डेफिनेशन। अगर मैं इसको, चलो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, दैट एंगल subtended by unit length of arc to the center of a unit radius circle will be 1 radian. This is 1 radian. Fine? क्या सबको ये डेफिनेशन समझ में आई? सबको ये फॉर्मूला समझ में आया? बताओ भाई, ये बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं इस चीज को ऑब्जर्व करूं, अब कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं एक बार, क्योंकि जैसे ही हम फुल रोटेशन पे आएंगे चीजें यहां से और क्लियर होंगी। अगर हम एक फुल रोटेशन ले रहे हैं तो कोई पास, दिस इज 1 फुल रोटेशन, और डिग्रीज में हमने इसका कन्वेंशन बनाया हुआ है, दिस इज 360 डिग्रीज। फाइन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि रेडियंस में ये एंगल कितना होगा? रेडियंस में इफ आई टेक फुल रोटेशन, व्हाट विल बी दिस एंगल? टेल मी, क्या होगा भाई? हाँ, Sir, pi. 2 पाई। 2 पाई। वेरी नाइस भाई। अगर हमको ये एंगल चाहिए, अगर मुझे ये थीटा चाहिए इन रेडियन, अगर मुझे रेडियंस में ये एंगल चाहिए, I have to use this formula. Now this is 1 full rotation. 1 full rotation means what? Length of arc क्या है? Length of arc है, length of arc है the complete length of circumference, right? So इस एग्जांपल में थीटा, हाँ, 2 पाई आर, करेक्ट। हमको पता है कि circumference, the length of arc is 2 पाई आर, and 2 पाई radius आर हमने r assume की हुई है, और कैंसिल करो, आंसर इज 2 पाई। तो जो कंप्लीट रोटेशन है, जो 360 डिग्रीज था, अब वो 2 पाई रेडियंस हो चुका है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस? ऑब्वियसली 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। सर ये आपने पढ़ा चुका है पहले ही। तो पाई वैलिडिटी हो जाएगा। हाँ, मैंने पढ़ाया था, करेक्ट, बट 180। कुछ लोगों ने इस बैच में नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, सो पाई रेडियंस इज 180 डिग्रीज। फिर से भाई यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आज हमने पाई की नई वैल्यू निकाल ली, आज से पाई 180 हो गया। आज तक पाई 20/7 अप्रोक्सीमेटली था, 3.14 अप्रोक्सीमेटली था, और आज से पाई 180 हो गया। पाई 180 नहीं हुआ है, पाई 180 डिग्रीज हुआ है। 180 डिग्रीज इज पाई, समझे? 180 मत बोलना। अगर तुम केवल 180 बोलते हो डिग्रीज, भाई फॉर एग्जांपल किसी ने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 180, साइन 180 बताओ, या चलो साइन 180 तुम्हें पता नहीं, किसी ने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30, तो वो क्या बोल रहा है? इज इट साइन 30 डिग्रीज और साइन 30 रेडियंस? क्या बोल रहा है वो? तुम्हें क्या लगता है? यहाँ पर 30 डिग्रीज बोला जा रहा है या रेडियंस बोला जा रहा है? रेडियंस। करेक्ट। जब तक यहाँ पर डिग्रीज मेंशन नहीं होगा, तब तक ये एंगल डिग्रीज में नहीं है। एंगल अगर डिग्रीज में है तो ये सिंबल वहां पे होना चाहिए, ये बात मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये सिंबल वहां पे नहीं है तो इट इज 30 रेडियंस। एंड हाउ विल यू कैलकुलेट 30 रेडियंस? दैट विल डिस्कस लेटर, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको कि 30 डिग्रीज होगा क्या क्या नहीं होगा। बट फिलहाल ये बात ध्यान रखना कि डिग्रीज और रेडियंस अब दो अलग अलग यूनिट आ चुकी हैं। अब तुम्हारे पास दो तरीके हैं एंगल को एक्सप्रेस करने के, राइट? तो रेडियंस एज अ फिजिकल क्वांटिटी, एज अ फिजिकल यूनिट है क्या? इज इट अ लेंथ? इज इट वेट? है क्या ये कुछ भी नहीं। कैसे? देखो ना, लेंथ ऑफ आर्क लेट्स से इन सेंटीमीटर्स, length of radius in centimeters, centimeter cancel. What is radians? Radians is no unit, it is just a ratio. Radians केवल एक रेशियो है, ये कोई लेंथ नहीं है, ये कोई वेट नहीं है, है ना, कोई वॉल्यूम नहीं है, इट इज जस्ट
अ रेशियो ऑफ टू लेंथ, तो यूनिट जो भी है वो डिवाइड होके कैंसिल हो जाए। अंडरस्टूड? तो इफ आई से sin 1 is not sin 1 degree, it is sin 1 रेडियन। और अब आगे रेडियन लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, बिकॉज अभी हमने बात की कि रेडियन होता ही नहीं है कुछ, रेडियन इज जस्ट ए रेशियो। तो अगर केवल 1 लिखा हुआ है, इट मींस इट इज 1 रेडियन, नॉट डिग्री। डिग्री लिखने के लिए आपको यहां पर ऐसा सिंबल बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई? यस सर। गुड। तो सर रेडियन इक्वल्स 180 बाय पाई होता है। सॉरी क्या होता है? 1 रेडियन इक्वल्स 180 बाय पाई हाँ होता है। हाँ, अभी मैं वो फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है। नाउ लेट्स गो टू लेट्स डिराइव अ फॉर्मूला टू कन्वर्ट बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज। तो एंगल अगर डिग्रीज में है तो उसको रेडियंस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, अगर एंगल रेडियंस में है तो उसको डिग्रीज में कन्वर्ट कैसे करेंगे। इस डायग्राम को हम देखते हैं, लेकिन फिलहाल जो हमने रिलेशन ऑलरेडी देखा हुआ है उस पर आते हैं। पाई रेडियंस, आई एम नॉट मेंशनिंग रेडियंस नाउ, ओके। पाई, चलो लिख लेते, चलो एक बार, अभी स्टार्टिंग है। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। So 1 radian, what is 1 radian? 1 radian will be equal to 180 by 180 degrees upon pi. Now this is the formula you can use to convert what? An angle in radians, जैसे मान लो लिखा हुआ है थीटा रेडियन, तो थीटा रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए तुम क्या करोगे? 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई, है ना, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? थीटा इन डिग्रीज। गेटिंग दिस? बात समझ में आ रही है भाई? 1 रेडियन इज 180 डिग्री अपॉन पाई, तो थीटा रेडियंस इज 180 अपॉन पाई इंटू थीटा डिग्री। आ गया आंसर। तो ये हमारा पहला कन्वर्जन फॉर्मूला हुआ। व्हाट अबाउट कॉन्वर्स ऑफ दिस? अगर मुझे डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना हो, वो भी हो जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात। यस, 180 डिग्रीज इज पाई रेडियंस, सो 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियंस, एंड दैट मींस इफ आई हैव थीटा इन डिग्रीज, थीटा अगर डिग्रीज में है, सिंबल यूज कर लेते हैं, थीटा डिग्री है, so do what? Simply multiply by pi upon 180. Pi upon 180 into theta हमने किया और थीटा हमारा रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। This is in radians. ये रहा हमारा सेकंड फॉर्मूला। सर पाई का एक्सपेंड नहीं करना है ना? पाई का वैल्यू हमको पता ही नहीं, पाई इज एन इररेशनल नंबर। अगर तुम पाई का वैल्यू डालोगे तो तुम्हारा आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेट आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, है ना। तो पाई की वैल्यू एज इट इज रखनी। बट होगा क्या कि तुम्हारी जो पहली एक्सरसाइज है, मे भी उसमें वो पूछे कि कैलकुलेट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, सो यू कैन टेक पाई इक्वल्स टू 3.14 और यू कैन टेक पाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7। अभी हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। बट बंदो मुझे बताओ कि सभी को ये समझ में आया? क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? कन्वर्जन फॉर्मूला समझ में आ रहा है भाई? फॉर एग्जांपल, एक मिनट, फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 30 डिग्रीज, सो व्हाट इज 30 डिग्रीज इन रेडियंस? इट इज पाई अपॉन 180 into 30, which is pi by 6. So 30 degrees is pi by 6. करेक्ट? ये देखो, अब इस डायग्राम को देखो देखो इसमें। So 30 degrees क्या है? 30 degrees is pi by 6. 45 degrees, it is pi by 4. Why? Because 45 into pi upon 180, pi by 4. 90 degrees is pi by 2, है ना। 210 degrees, कर लो कैलकुलेशन, 7 pi by 6। तो ऐसा है, और बहुत जल्दी हम यूज टू हो जाएंगे, बिकॉज मोस्टली इस चैप्टर में हम एंगल्स को रेडियंस में लिखने वाले हैं। अब एक बार को और कंफर्टेबल होने के लिए
आओ देखते हैं, क्योंकि हमने जब बात की थी डिग्रीज की, तो मैंने कहा था कि हाँ 1 डिग्री बहुत छोटा एंगल, 1 डिग्री इज अ वेरी वेरी स्मॉल एंगल, राइट? 1 डिग्री इज वेरी स्मॉल, हमको समझ में आता है। 3/60th पार्ट, राइट? 1 रेडियन कितना छोटा है? आओ इसको कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कैलकुलेट 1 रेडियन। हाँ भाई, हाउ विल यू कैलकुलेट 1 रेडियन? अभी ऊपर लिखा था हमने 1 रेडियन इज 180 डिग्रीज अपॉन पाई। अब पाई की वैल्यू एग्जैक्टली तो हम लिख नहीं सकते, तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको चलो कैलकुलेट करते हैं। इट विल बी 180 अपॉन आई कैन टेक 22/7, व्हाई नॉट? आज तक हम ये यूज करते आ रहे हैं, यानी 630 डिग्रीज अपॉन 11। और देखते हैं डेसिमल में। हाँ क्या आएगा भाई आंसर? टेल मी। अब डिवाइड करना भी तो सीखना पड़ेगा। 7.27 बार। ओके भाई, 11 5 55, और ये हो गया तुम्हारा 55 के बाद 80 77 30 22 80 अगेन 7, और ये रिपीट होगा, बिल्कुल सही कह रहा हो। तो 57.272727 ये रिपीट हो जाएगा। बट रिमेंबर, ये सिंबल देखो मैंने क्या बनाया है, अप्रोक्सीमेटली। क्यों लिखा मैंने अप्रोक्सीमेटली? बिकॉज ये पाई की वैल्यू नहीं है। दिस 22/7 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, इसलिए आंसर भी एग्जैक्ट नहीं है। अगर तुम एग्जैक्ट आंसर गूगल करो, गूगल दिस एंड टेल मी व्हाट एक्चुअली 1 रेडियन इज। एक्चुअली मतलब डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। इज दिस डिजिट मैचिंग? इट विल नॉट। देखो तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है, चेक करो, गूगल करो भाई जल्दी से। कोई बताओ क्या लिखा हुआ है? 57.296 57.296 डिग्री। 57.29। चलो हम केवल सेकंड प्लेस तक रहते हैं। 57.29 एंड व्हाट आर वी गेटिंग? 2 तो सही आ रहा है, बट 7 यानी गलती हो गई, क्योंकि पाई की वैल्यू हमने एक्यूरेट नहीं डाली थी, है ना? तो ठीक है, हम याद तो वही करेंगे जो सही है। अगर हमको याद रखना है एग्जैक्टली 2 प्लेसेस तक, इट विल बी 57.29। हमारा आंसर गलत क्यों है हमको समझ में आ रहा है। हमारा आंसर छोटा क्यों है? हमारा जो भी गलत आंसर आया वो छोटा क्यों आया? 57.27 क्यों आया? बड़ा क्यों नहीं आया? क्योंकि 22/7 है। 22/7 पाई से बड़ा होता है। देखो ना, 22/7 क्या होता है? 3.142 हो जाता है, बट जो एक्चुअल वैल्यू पाई की है वो 3.14159 है, राइट? एंड दैट इज व्हाई 22/7 डालने की वजह से वैल्यू क्या हुआ? कम हो गई थोड़ी सी। तो अब देखो, तुम्हें ये चीज पता चली कि 1 रेडियन कोई छोटा एंगल नहीं। 1 डिग्री वॉज वेरी स्मॉल, but 1 radian is approximately 57 degrees. 1 radian is like this. 1 radian ठीक ठाक एंगल है भाई, 57 डिग्रीज क्लोज टू 60 मान लो। तो 1 रेडियन कोई छोटा एंगल नहीं है। 1 रेडियन इज क्वाइट लार्ज एंगल, 60 डिग्रीज के आसपास है। तो ये परसेप्शन दिमाग में होना चाहिए, इससे और हम कंफर्टेबल रहेंगे, राइट? किसी ने बोला 1.5 रेडियंस, तो मैं अब हल्का सा आइडिया लगा सकता हूँ। हाँ 1.5, तो 1 जो है वो 60 के आसपास है। ओके, तो 1.5 60 इंटू 1.5 मतलब 90 डिग्रीज के आसपास पहुंच जाएगा। सो 1.5 रेडियन इज नॉट अ स्मॉल एंगल। 1.5 90 डिग्रीज के आसपास पहुंच गया, क्योंकि जो पूरा एंगल है 2 पाई, या चलो 180 डिग्रीज इट इज पाई। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है? 3.14। तो तुम 3 के क्लोज जाओगे, 3 रेडियंस, दैट्स इट। 3 रेडियंस लोगे तो तुम 180 रेडियंस के आसपास पहुंच जाओगे, ठीक है? तो रेडियंस में एंगल्स लार्ज होंगे, बड़े होंगे। 1 रेडियन इज नॉट अ स्मॉल एंगल, ठीक है ना? तो ये रेडियंस था। चलो एक हमने जो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया, उस फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेशन बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। दैट्स इट। बस ये क्वेश्चन करो, और इस पर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो तुम आज करना। और नेक्स्ट क्लास में हम अलाइड एंगल फॉर्मूले और साइन कन्वेंशन 2 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? जल्दी से इसका आंसर निकालो भाई, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट है, इतना तुम्हें करना पड़ेगा। कन्वर्ट दिस एंगल इन डिग्रीज इनटू एंगल इन रेडियंस।
सबसे पहला काम, अच्छा ये हमने किया हुआ, राइट, हमने सेम डेटा सॉल्व किया था। सबसे पहले इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। क्या आंसर आएगा भाई? क्या आंसर आया था, याद है? इट वाज 45.408 डिग्रीज अप्रोक्सीमेट। अब 45.408 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होगा रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए? टेल मी। 180 into this angle जो मिल रहा है, मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय Multiply by? 180 पाई बाय 1, 180. करेक्ट। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, कैलकुलेट दिस अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, then you can substitute the value of pi as 3.14 और 22/7। अदरवाइज तुम इन टर्म्स ऑफ पाई भी आंसर दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो हम पाई की वैल्यू फिलहाल सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं। व्हाट विल बी योर आंसर? इतनी लेकिन कैलकुलेशन को करनी पड़ेगी बेटा। ये कैलकुलेशन मतलब 180 से तुम्हें डिवाइड तो करना पड़ेगा। क्या आ रहा है बताओ, और डिवाइड तो करो यार। डिवीजन में थोड़े इश्यूज हैं तुम्हारे साथ, तो चलो डिवाइड करो और कैल्स यूज मत करो प्लीज। डिवाइड करके मुझे ढंग से बताओ क्या आंसर आ रहा है। जीरो पॉइंट 1, 0. भाई 2 समथिंग आएगा ना, क्यों? जीरो पॉइंट 252 0.2525 सही कह रहा है वो? क्या ये सही है? Yes, sir. 0.2525। अब अगर हमको डेसिमल के 2 प्लेस तक जाना है पाई की वैल्यू डालकर, तो फिर आगे और कैलकुलेशन में बढ़ेगी। ठीक है, इसको इतना ही रखो, इससे ज्यादा कैलकुलेट अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो ये था भाई डिग्रीज और रेडियंस। और जब हमारी सेकेंड लेक्चर हो उसके बीच में जो असाइनमेंट में दूंगा, असाइनमेंट सॉल्व करना नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग होमवर्क, तुम्हें रेडियंस में कंफर्टेबल होना है, ये बात ध्यान रखना। तो अब क्योंकि आगे मैं मेंशन करूंगा इसको नॉट 90 डिग्रीज बट π/2। 90 डिग्रीज भी हम करेंगे, बट π/2 आने पे सरप्राइज मत होना। π/2 इज नाउ सेम एज 90 डिग्रीज, ठीक है ना? और ऐसा भी नहीं है कि अब हर जगह अप्लाई कर दिया कि हाँ भाई आज बाहर टेम्परेचर क्या है 40 डिग्रीज, नहीं मैं उसको रेडियंस में कन्वर्ट करता हूँ, वो डिग्रीज अलग है ना? ऐसा नहीं कि अब हर डिग्री जो है रेडियंस में कन्वर्ट होगी। इट इज ओनली फॉर एंगल्स, जस्ट फॉर एंगल्स। ओके, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? अप्रोक्सीमेटली π/2। तो ऐसा नहीं बोलना है ना, वो अपना वो है फॉरेनहाइट में डिग्रीज, और जो वो सब चीजें अलग है, ये अलग है, ठीक है? तो ये फॉर्मूले जो है मैंने नीचे लिखे थे, फॉर्मूले मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ये कोई और फॉर्मूले नहीं है, वही है एरिया ऑफ ए सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क वाले फॉर्मूले। इसको हम दोबारा नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है? सर आज नहीं रखते हैं। सर किसका आंसर? किसका? रेडियंस में क्या हो गया? आंसर रेडियंस में आ गया। अच्छा रेडियंस में आ गया, मतलब तुमने पाई की वैल्यू डाल दी यहाँ पर। अच्छा क्या आंसर आ रहा है अभी? 0.79128। 79128। ओह ग्रेट, क्या बात है। सर 3.1, हाँ सही है, करेक्ट। हाँ भाई वेदांत, सर ऊपर करो ना एक बार, स्क्रीन पर ऊपर करो ना। वो तो आपने एक चीज प्रूफ किया था ना, वो आपने वो दोनों इक्वल कोसेंट्रिक सर्कल बनाए थे, फिर आपने वो प्रूफ किया था कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अच्छा ऊपर, हाँ ये लो, वो वाला। ये रहा। हाँ इसमें से, हाँ इसमें से वो जो आपने बनाया वो लेंथ ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू आर्क, दोनों आपने कैसे लिखा? लाइक लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट इज इक्वल टू दैट आर्क। क्या लिखा मैंने? लेंथ ऑफ दैट सेगमेंट इज इक्वल टू दैट आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ये आप कैसे बोल रहे हो सर? लेंथ ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क। हाँ लेंथ ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, आप कैसे बोल रहे हो सर? अबे लेंथ ऑफ, यार सेगमेंट और आर्क तो सेम ही चीजें हैं, क्या बोलना चाहते हो तुम? ना लाइक आपने जो सेगमेंट में जैसे L1 और L2 आपने जो ड्रॉ किया था, उसका लेंथ और वो आर्क आर्क है, वो आर्क का लेंथ है। हाँ हाँ वो जो आपने सेगमेंट ड्रॉ किया है ना सर, कॉर्ड
कॉर्ड बोलना, सेगमेंट क्यों बोल रहा है? कॉर्ड और Chord. कॉर्ड और आर्क जो आपने इसका सेम लेंथ कैसे बोल दिया? कॉर्ड की लेंथ और आर्क की लेंथ डिफरेंट है, सेम नहीं है। मैंने ये कहा कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर तुमने दो इक्वल लेंथ की कॉर्ड्स ली, मान लो 2 कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो डोंट यू नो कि ये जो आर्क लेंथ होगी वो सेम होगी दोनों की? वेदांत तुम्हें पता ही नहीं पता ये बात? अगर मैंने कॉर्ड लेंथ थोड़ी सी छोटी कर दी मान लो, तो उसी रेशियो में आर्क की लेंथ छोटी हो जाएगी। बात तुम्हें पता नहीं है? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो कॉर्ड की लेंथ का रेशियो होगा वही आर्क की लेंथ का रेशियो। बात पता है तुमको ना? नहीं पता है वेदांत? ठीक है सर। हेलो हेलो सर। हाँ मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कॉर्ड की लेंथ और आर्क की लेंथ सेम है। मैं बोल रहा हूं दोनों का रेशियो सेम है। तो सिमिलैरिटी से हमने प्रूव किया भाई, ये हमारा C1 था, ये C2 था। सिमिलैरिटी से आया R1 by R2 इक्वल टू C1 by C2, और फिर C1 by C2 इज सेम एज L1 by L2। ये प्रूव हो गया। ओके। अभी समझ में आया? ओ हाँ ठीक है। ओके। तो सिमिलैरिटी आपने जो लगाई है उसमें आपने लाइक वो तो आपने इसको पैरेलल भी आपने मानना होगा ना, पैरेलल वो दो लाइन है जो बीच का जो लाइन है अरे भाई पैरेलल तो सिमिलैरिटी की वजह से हो जाएंगे, हमने कहा पैरेलल माना है। यहाँ पे सिमिलैरिटी क्यों आई? बिकॉज R1 by R2 इज सेम एज R1 by R2। दो साइड्स का सेम रेशियो है और एक एंगल जो यहाँ पे इंक्लूडेड है वो कॉमन है। दैट्स व्हाई दीस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब सिमिलर हो गए इसलिए पैरेलल हो गए ना। हाँ ऐसे से आपने कर दिया, ठीक है। हाँ डन डन फॉर द डे। चलो भाई एंजॉय करो, जाओ अपना अभ्यास सेशन, मजा करो उसमें। थैंक यू सर। ओके बाय बाय। थैंक यू सर। और होमवर्क कर लेना यार। हाँ बोला ना पड़े मुझे, सबमिट नहीं कर रहे हैं कुछ लोग अभी तक। देखो मैंने अभी तक किसी को कुछ बोला नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि होमवर्क सबमिशन जो है वो 100% नहीं हुआ है।